श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के नाक कान गला रोग विभाग के द्वारा 7 माह के बच्चे की सफल कॉकलर इम्प्लांट सर्जरी की गई। उत्तराखंड में किसी बच्चे के सबसे कम उम्र में कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी होने का यह पहला मामला है। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में अब तक 121 बच्चों की सफल कॉकलर इम्प्लांट सर्जरी की जा चुकी है। यह उत्तराखंड के किसी भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई सर्वाधिक कॉकलर इम्प्लांट सर्जरी का आंकड़ा है। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के चेयरमैन श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज ने नाक कान गला रोग विभाग के डॉक्टरों और स्टाफ की पूरी टीम को बधाई दी। देहरादून निवासी बेबी देवश्री को जन्मजात न सुनने की समस्या थी। मेडिकल साइंस में इसे डेफिटिज्म कहते हैं। जब माता पिता को बच्चे की इस परेशानी के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के नाक कान गला रोग विभाग में संपर्क किया। नाक कान गला रोग विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर तृप्ति ममगाई ने देवश्री की कॉकलर इम्प्लांट सर्जरी की। इस मामले की खास बात ये रही कि देवश्री के माता पिता बीमारी के बारे में बेहद जागरूक थे। उन्होंने बिना समय गंवाए डॉक्टरी परामर्श लिया। सफल कॉकलर इम्प्लांट के बाद बच्ची सुनने लगी है। देवश्री के माता पिता ने सफल कॉकलर इम्प्लांट के बाद श्री महंत इंद्रेश अस्पताल डॉक्टर तृप्ति ममगाई और उनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त किया है। मेरा नाम नवीन राणा है। मैं देहरादून बाणी बिहार का रहने वाला हूँ। हमारी बच्ची जिसका नाम की देवश्री है, जैसे ये पैदा हुई तो उसके बाद हमें पता चला कि इसकी सुनने की शक्ति चली गई है, जिसको जो है इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून में हमने चेकअप करवाया तो इसमें कंफर्म भी हो गया था। तो हम आफ्टर 4-5 महीने बाद जो है तृप्ति मैम के संपर्क में आए तो मैम ने हमें सजेस्ट किया इसके कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में। कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी के बारे में फिर मैंने यूट्यूब में भी देखा और लोगों से भी पता करा। फिर फाइनली हमने मैम को सर्जरी के लिए हाँ किया तो मैम ने इसकी 6 महीने 7-7.5 महीने के लगभग जो है इसकी कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी हुई है, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल है। और मैं मैम को बहुत थैंक कहना चाहूँगा उनको और मैम की पूरी टीम को, ताकि मेरी बच्ची की जो है सुनने की शक्ति दोबारा वापस आ गई है। मैं लोगों को भी ये कहना चाहूँगा कि जो जिनके बच्चे नहीं सुन पा रहे हैं, किसी कारणवश उनकी सुनने की शक्ति चली गई, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल साइंस में वर्तमान समय में सब कुछ पॉसिबल है। मेरी बच्ची की जन्मजात प्रॉब्लम थी, इसमें ये इसकी वापसी सुनने की शक्ति वापसी आ गई है, जिसमें जो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। और लोगों को भी जितने भी जिनके बच्चे सुनते नहीं हैं या फिर उनको थोड़ा सा भी डाउट हो तो ज़रूर अपने बच्चे को लेकर जो है इसका सुनने की शक्ति की जांच करवाएं। और मैं तो चाहूँगा कि तृप्ति मैम से ही अगर आप लोग एक बार कॉकलियर इम्प्लांट करवाएंगे तो अच्छा है, क्योंकि देहरादून की क्या मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया के बेस्ट डॉक्टर हैं। डॉक्टर तृप्ति ममगाई ने जानकारी दी कि ESI, CGHS, ECHS के कार्ड धारकों के लिए भी सुविधा उपलब्ध है। इन संबंधित योजनाओं के अंतर्गत नियमानुसार किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति कैशलेस कॉकलर इम्प्लांट योजना का लाभ ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक बच्ची की जिसका नाम है देवश्री। देवश्री देहरादून की रहने वाली है। ये बच्ची को इसके पेरेंट्स मेरे पास लेके आए थे जब ये बच्चा 6 महीने की उम्र का था। उन्होंने पाया जांचों से कि ये बच्चा सुन नहीं पाता है और सुनाई देने के कारण इसको आगे बोलने में भी दिक्कत आने वाली थी। देवश्री का डायग्नोसिस कंजेनाइटल डेफनेस का बना। हमने सारी जांचें की और पाया कि ये एक आइडियल कैंडिडेट था कॉकलियर इम्प्लांट ऑपरेशन का। कॉकलियर इम्प्लांट ऑपरेशन एक सर्जरी है जो हम बहरे मरीजों के लिए करते हैं। बच्चों में की जाती है ताकि वो उनका बहरापन दूर हो सके, वो आगे चल के नॉर्मली डेवलप हो सके, या एडल्ट्स में जिनकी किसी कारणवश उनका सुनाई देना खत्म हो गया है उसमें भी कॉकलियर इम्प्लांट ऑपरेशन किया जा सकता है। इस केस की खास बात ये थी कि देवश्री की उम्र केवल 7.5 महीने की थी जब हमने इस बच्ची का ऑपरेशन किया। ये हमारे पूरे उत्तराखंड का सबसे यंगेस्ट बच्चा है जिसको कॉकलियर इम्प्लांट ऑपरेशन द्वारा हमने ठीक किया है। इसके खास बात यह है कि देवश्री के पेरेंट बहुत अलर्ट थे। उन्हें पता था कि उनके बच्चे को बहरापन है और जिसका इलाज कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी है, तो वो बहुत समय पे हमारे पास आ गए। नहीं तो आमतः ऐसे बच्चे हमारे पास आप आते हैं 1.5 से 2 साल की उम्र तक, कई बार 5 साल या 6-7 साल की उम्र में भी पेरेंट्स लेके आते हैं।
ये बच्चा समय पे आ गया तो इसका ऑपरेशन बहुत समय पे हो गया। इसके कारण ये होगा कि देवश्री का आगे चल के सुनाई और बोलना बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह होगा। एक चीज मैं और ये बताना चाहूंगी कि हमारे अस्पताल में आज भी इन टोटल 121 कॉकलियर इम्प्लांट ऑपरेशन हो चुके हैं आज की डेट तक, जो कि उत्तराखंड का सबसे हाईएस्ट नंबर है। इतने ऑपरेशंस अभी आज तक यही पहला मेडिकल कॉलेज है जिसमें हुए हैं। हमारे अस्पताल में कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी इम्पैनल पेशेंट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। जैसे कि सरकार की स्कीम है एडिप स्कीम, जिसके तहत 5 साल के बच्चों की उम्र तक ये ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। इसके अलावा गोल्डन कार्ड वाले पेशेंट, CGHS, ECHS पेशेंट्स, इन सब की यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी होती है। देवश्री की भी सर्जरी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हुई थी क्योंकि इनके पिताजी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो HGHS गोल्डन कार्ड स्कीम के तहत ये ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त किया गया। और अभी ऑपरेशन करके 4 महीने हो चुके हैं। बच्चे की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। बच्चा बहुत नॉर्मली अब वोकलाइज करने की कोशिश कर रहा है और साउंड स्टिमुलस को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। तो मैं कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स अगर अलर्ट रहें तो वो अपने बच्चे का भविष्य सुधार सकते। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में अब तक 121 रोगियों का निःशुल्क कॉकलियर इम्प्लांट किया जा चुका है। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में एडिप स्कीम के अंतर्गत 5 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। जिन बच्चों को बोलने या सुनने में परेशानी है, कान की मशीन लगाने के बावजूद भी सुनाई नहीं देता है, ऐसे में किसी भी आयु वर्ग के मरीज कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में प्लान कर सकते हैं। कैश उपचार में कॉकलियर इम्प्लांट का व्यय लगभग 6.5 लाख रुपए और उपचार दवाइयां मिलाकर 7 से 7.5 लाख रुपए तक आ जाता है।